हरे कृष्ण दोस्तों, अगर आप श्री कृष्णा के भक्त हैं तो पूरे वीडियो को जरूर देखना। क्या आप गलती हो जाने पर खुद को कोसते हैं? यदि हां, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती का परिणाम यह है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गलती करना इंसानी फितरत होती है। जो कभी गलती नहीं करता, वो कभी कुछ नहीं सीखता। इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आप अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। आपका जीवन नए नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। हम इतने नासमझ हो जाते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता है और हमारी नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप सोचिए, यदि इसी तरह से फिजूल चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं ना। इसलिए आज आप यह संकल्प लें कि आप उन चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो और आपके नियंत्रण से बाहर हो। आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज को करने में लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे। पर मेरी इस बात को याद रखना, वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय सही हो। इसलिए आप उनकी सुने, पर करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी की न सुने। आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल हैं जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वह सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में जरूरत पड़ेगी। अगर ऊपर बताए गए सभी विचारों को आप अच्छे से सुने हैं और उन्हें आत्मसात कर लिए हैं तो सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां कम हो जाएं और जीवन भर सिर्फ बोलकर ही खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरी मानिए और आज से ही बोलना कम करो। ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होता है। इसलिए आप अपनी एनर्जी और दिमाग की ताकत को अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाओ। आप सफल हो जाओगे। आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है, यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़। इस कहानी के माध्यम से आप ऊपर वाले की मर्जी को समझें। दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपने बहन की शादी की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं किए। सिवाय जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा? उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक
इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है? राजा को इसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किया, पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा, हमें अनार की कोई जरूरत नहीं है, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार होने की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जेवरात और भी बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारी चिंता कोई और कर रहा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।